मेरी बहन बनी मेरी देवरानी। सुमन। मम्मी, मैं आपको कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि मैं जिस घर में किसी को जानती नहीं पहचानती नहीं उस घर में मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। मैं तो ससुराल में बिल्कुल अकेली पड़ जाऊँगी। माँ, पर सुमन बिटिया, एक न एक दिन तो हर लड़की को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है और ये तो हर लड़की के साथ होता है। ससुराल में जाकर एक दूसरे को पहचानना, सबके दिलों में जगह बनाना, सबसे प्यार बांटना, यही तो रीत है। पिंकी, सुमन की बड़ी बहन। मम्मी, अगर इसे ऐसी जगह शादी नहीं करनी जहाँ इसे कोई नहीं जानता ना हो, तो ऐसी जगह तो कर सकती है ना जहाँ ये किसी को जानती हो, कोई इसका साथी हो। सुमन। अरे पिंकी दीदी, अच्छा हुआ आप आ गए। मम्मी को देखो ना, कब से शादी कर ले बोल रही हैं। जब मैंने बोल दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, तो क्यों बार बार मम्मी जिद कर रही हैं। पिंकी, ठीक ही तो कह रही है मम्मी, एक न एक दिन तो शादी करनी ही है, तो क्यों ना समय रहते खुशी का काम ठीक ठाक हो जाए। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ। मेरा इकलौता देवर रेहान अभी नई नई नौकरी पर लगा है और माँ बाबूजी उसके लिए लड़की देख रहे हैं, पर रेहान को अभी कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं सुमन के लिए अपने देवर से बात कर लूँ मम्मी। माँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा पिंकी बिटिया। अगर तेरे ससुराल वाले इस बात के लिए मान जाते हैं तो तेरे पापा और मुझे तो कोई ऐतराज़ नहीं। पिंकी, और सुमन तू बता। सुमन, मुझे क्या पता दीदी, आपको जो ठीक लगे वैसा करो। अच्छा, मैं अभी जाती हूँ। सुमन शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती है। सुमन और पिंकी दोनों सगी बहनें थीं। पिंकी की शादी शहर के एक बड़े ऊंचे घराने में हुई थी। पिंकी सुमन की शादी की बात अपने देवर से करती है। सब लोग इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं क्योंकि सुमन के स्वभाव को सब जानते थे। सबकी रजामंदी से खुशी खुशी रिश्ता तय हो जाता है और पिंकी और रेहान की शादी हो जाती है। सुमन नई नवेली दुल्हन बनी नए नए सपने सजोए अपने ससुराल आती है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी घर का काम निपटाती। घर का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण था। पर कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वो कभी न कभी बज ही जाते हैं। पिंकी की सास सुमन के स्वभाव से बहुत खुश थी। एक दिन सास का एकादशी का व्रत था। पिंकी थोड़ी देर से सोकर उठी, इसीलिए सुमन ने सास के लिए फलाहार की कई सारी चीज़ें बना डाली। ये देखकर सास बहुत खुश हुई। सास, सुमन बहू, मैं तो धन्य हो गई जो तुम जैसी बहू ऊपर वाले ने मुझे दी। मेरी दोनों बहुएं लाखों में एक हैं। वैसे तुमने तो फलाहार कितनी सारी चीज़ें बना डाली, मेरा तो पेट अच्छे से भर गया। सुमन, माँ जी, आपको फलाहार पसंद आया? यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अपनी सास की प्रशंसा की हकदार पहले अकेली पिंकी हुआ करती थी, पर अब सास का प्यार बट गया था। सुमन की तारीफ सुनकर पिंकी को अपनी बहन से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी, इसीलिए उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। सुमन, पिंकी दीदी देखना, मैं कड़ी बना रही थी, पकौड़े के लिए इतना बेसन काफ़ी रहेगा ना? पिंकी, देखो सुमन, अब तुम मेरी छोटी बहन नहीं हो, तुम मेरी देवरानी हो, इसीलिए घर की जिम्मेदारियां सीख जाओ। अब हर समय मैं तुम्हें थोड़े ही बताती रहूँगी कि क्या सही है और क्या गलत है। खुद भी तो बनाना सीखो, और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम हैं। आज से पहले पिंकी ने सुमन से कभी ऐसे बात नहीं की थी, पर सुमन इस बात पर ध्यान नहीं देती। अब तो पिंकी अक्सर सुमन को नीचा दिखाने की भी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। एक दिन सुमन ने गलती से दाल में देसी घी के तड़के की जगह तेल का तड़का लगा दिया, जिस पर पिंकी उसे टोकने लगी। पिंकी, सुमन, तुम्हें पता नहीं है ना कि माँ जी को देसी घी के तड़के वाली दाल पसंद है, फिर तुमने तेल का तड़का क्यों लगा दिया? सुमन, दीदी, वो देसी घी मुझे मिल ही नहीं रहा था, मैंने पूरी रसोई में देखा, इसीलिए मैंने तेल का तड़का लगा दिया।
पिंकी, 6 महीने तुम्हारी शादी को हो गए हैं। कब तक मैं ही रसोई के सामान की देखभाल करती रहूँगी? तुम्हें भी तो देखना चाहिए। देसी घी हमेशा भंडार घर में रखा होता है, एक बार वहाँ जाकर देख लेती, कम से कम ये गलती तो नहीं होती। एक बात कान खोल कर सुन लो, यहाँ तुम मेरी बहन नहीं देवरानी हो। कभी ये सोचो कि दीदी दीदी करके तुम मेरी मदद लेकर घर में सबकी तरफदारी बटोरती रहोगी और मैं चुपचाप देखती रहूँगी। सास, कोई बात नहीं पिंकी बहू, इस पर इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? कभी कभी देसी घी ना हो तो तेल के तड़के वाली दाल खाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। और वैसे भी तेल के तड़के में भी दाल बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। मुझे सुमन ने ऊपर से सफ़ेद मक्खन डालकर दिया था और मखनी दाल तो मक्खन डालकर वैसे भी बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। सुमन की तरफदारी करती हुई अपनी सास को देखकर पिंकी गुस्से से भर जाती है और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। पिंकी ने सुमन से बात करना भी बंद कर दिया। इस वजह से सुमन का मन बहुत परेशान रहता था। पिंकी की आंखों पर तो जलन की पट्टी बंधी हुई थी। एक दिन सास, क्या हुआ पिंकी, तबीयत तो ठीक है ना? आज सुबह से ही सो रही हो? अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। पिंकी, माँ जी, मेरा सिर दर्द से फट रहा है, बड़ी घबराहट भी हो रही है। सास, सुमन बहू जल्दी आओ, देखो पिंकी बहुत बुखार से तप रही है और इसने किसी को कुछ नहीं बताया। गणेश भी शहर से बाहर गया हुआ है। सुमन, पिंकी दीदी आपने मुझे बताया क्यों नहीं? घबराओ नहीं, मैं अभी रेहान को फ़ोन करती हूँ, वो ऑफिस नहीं पहुँचे होंगे, रास्ते में ही होंगे। सुमन, हेलो रेहान, आप तुरंत घर आ जाओ, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बुखार से तप रही हैं। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। रेहान, सुमन का पति, घबराओ नहीं सुमन, मैं अभी आता हूँ, चिंता मत करो। सुमन दीदी दीदी करके रोना शुरू कर देती है। इतनी देर में रेहान घर आ जाता है। वो लोग पिंकी को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। पिंकी का बुखार सिर पर चढ़ गया था। सुमन अपने मम्मी पापा को भी फ़ोन कर देती है। वो लोग भी अस्पताल में पहुंचते हैं। सुमन रो रो कर डॉक्टर से अपनी दीदी को ठीक करने की बात कह रही थी। सुमन रोते हुए, डॉक्टर साहब मेरी दीदी ठीक हो जाएगी ना? प्लीज़ आप उनका अच्छे से इलाज कीजिए, मेरी दीदी को ठीक कर दीजिए डॉक्टर। एक हफ्ते बाद पिंकी की तबीयत में सुधार आता है और उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। सुमन ने पिंकी की अस्पताल में भी बहुत सेवा की और घर आने के बाद भी उसका बहुत ध्यान रखा। सुमन अकेले ही घर का सारा काम निपटाती और साथ ही साथ पिंकी की भी बहुत देखभाल करती थी। सुमन की देखभाल से पिंकी बहुत जल्दी ठीक हो गई। पिंकी भी अपनी बहन सुमन के सेवा भाव को देख रही थी। पिंकी को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए एक दिन उसकी सास बोली, सास, सुमन ने तुम्हारी कितनी सेवा की है। बहू, भगवान ऐसी देवरानी सबको दे। अपनी सास के मुंह से ये सब सुनकर पिंकी की आंखें भर आई। तभी सुमन बोली, सुमन, देवरानी नहीं बहन हूँ माँ जी। बहनों में तो ऐसे मनमुटाव चलते ही रहते हैं। जब हम छोटे थे तब भी तो हम झगड़ा करते थे, तब क्या हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया? सुमन और पिंकी दीदी, अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े से हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा तो आप गलत हैं। मैं आज भी आपकी बहन हूँ, मैं कल भी आपकी बहन थी और आगे भी मैं आपकी बहन ही रहूँगी। देवरानी, मुझे कभी मत समझना और ना ही कभी बोलना। पिंकी, सुमन मेरी प्यारी बहन। सुमन और पिंकी एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सास की आंखें भी खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं।
अब दो देवरानी जेठानी नहीं बल्कि दो बहनों का मिलन हुआ था। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको कहानी।